नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के आपके अपने परिवार में। दोस्तों, ये आपका एक परिवार है, इसे आप चैनल मत समझिए। ये जो है एक साथ मिलकर सीखने की मुहिम समझिए इसे। तो इसे चैनल ना समझते हुए अपना एक परिवार समझिए। और यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, रटते नहीं है, सीखते हैं। ठीक है? तो सीखना क्या है आज? आज दोस्तों जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो मैथ में प्रतिशत का छठा पार्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है? 5 पार्ट इसका पढ़ चुके हैं। थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग चल रहे हैं और बेसिक से चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल पढ़ने का फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक आपके समझ में ना आए। ठीक है? तो फिर हम लोग समझते हुए चलेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उसके बाद कल संभवतः आपका प्रतिशत का जो प्रश्न है, प्रतिशत का चैप्टर है, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक दिन आप लोगों के लिए प्रतिशत से संबंधित टेस्ट रखा जाएगा। तो उस दिन आप जुड़ेंगे, टेस्ट देंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है? तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्नों में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद हम लोग उससे आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए देखिए, थोड़ा सा प्रश्नों का तरीका समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% वस्त्र पर खर्च करता है, व 15% देखिए कहां खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है। ये तो इसके खर्च हो गए। कितने कितने? 20, 30 और 15% खर्च हो गए। ठीक है? अब कह रहा है कि इतना खर्च करने के बाद वो कितना बचा लेता है? 700 रुपया बचा लेता है। कितना बचा लेता है दोस्तों? 700 रुपया बचा लेता है। अब देखिए, आपको समझना क्या है कि कोई भी राशि होती है तो वो कितने प्रतिशत होती है? आपको पता है कि वो होती है 100%। ठीक है? कोई भी धनराशि हो, कोई भी संख्या, वो अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। अब यहां पर बात आई कि 20% भोजन पर खर्च कर दिया गया। चलिए हम बनाते हैं एक चार्ट। 20% क्या कर दिया गया? खर्च कर दिया गया। ठीक है? तो ये हो गया। 30% वस्त्र पर खर्च कर दिया गया, तो 30% ये भी क्या हो गया? वस्त्र पर खर्च हो गया। और 15% शिक्षा पर खर्च हो गया। चलिए, 15% शिक्षा पर खर्च हो गया। इतनी चीज, इतना जो है धन इसने खर्च कर दिया। अब देखिए, तीनों मिला करके ये खर्च ही तो है। अब कितना प्रतिशत खर्च हो गया ये जोड़ लीजिए आप। तो 20 ये, 30 ये और 15 ये, तो कितना हो जाएगा? 20 और 30 50, 10 60, 5 65। तो खर्च कितना हो गया? कुल 65% इसने खर्च कर दिया। अब दोस्तों बचा कितना? जब इसने 65 खर्च कर दिया तो बचा कितना? बचत क्या हो जाएगा? टोटल 100 था, 65 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 100 माइनस 65 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 35% ही तो बचा। तो प्रतिशत की बात करें तो 35% बचा। अब कहा क्या जा रहा है कि इतना खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लिया। ठीक है? मतलब ये रुपए में बताया है और हमने किसमें अभी देखा? प्रतिशत में देख लिया। मतलब अगर ये 35% बचा रहा है तो कितना रुपया हो जाता है? 700 रुपया हो जाता है। ठीक है? मतलब 700 रुपया कितने के बराबर हो गया? 35% के बराबर हो गया। बचत कितनी है? 700 रुपए की। और ये 700 रुपया कितने के बराबर है? 35% के बराबर है। अब इसको हल करने के दो तरीके कौन कौन से? देखिए, पहला तरीका ऐकिक नियम से लगा लीजिए। कैसे लगा सकते हैं कि यदि 35% बराबर 700, ठीक है? 35% बराबर कितना हो गया? 700। तो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 700 बटे में 35। ये तो आप जानते ही हैं। तो ये 70, 35 दूनी 70 और 0 2, तो 20। कितना बचा? 35 दूनी 70 और ये एक जीरो जो है ये लग जाएगा, तो 20 हो जाएगा। मतलब 1% बराबर 20 हो गया। तो मेरे भाइयों, टोटल 100% होता है, तो 100% कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर 100 से इधर गुणा कर लीजिए, 100 से इधर, तो 2 20 गुणे 100 मतलब कितना हो गया? 2000। ठीक है? 100% कितना हो गया? 2000 हो गया। मतलब मासिक आय कितनी है दोस्तों? 2000 है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? ये चीज आपके समझ में आ गई। दूसरा तरीका देखिए क्या है कि आप मान लीजिए कि उसकी मासिक आय X है। ठीक है? और वो इसका 35% बचत करता है, तो गुणे 35 बटे में 100। ठीक है?
यक्स का कुल जो मासिक आय है उसका 35% बचत करता है, और ये बचत कितने के बराबर है? 700 रुपए के बराबर है। हल कर लीजिए। यही कैसे हल करेंगे? यक्स तो यही रह जाएगा बराबर 700, और जो नीचे था वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 100, और बटे में कितना आ जाएगा? 35। बस सीधा सा आपने फिर किया, 35 दूनी 70, और ये 0 20 और गुणे 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 रुपए। तो मासिक आय कितनी हो गई? 2000 रुपए। आपने दोनों तरीके देखे, एक ऐकिक नियम का तरीका और एक आपको एक्स मान करके लगाने का तरीका। ठीक है, दोनों तरीकों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। पहले आपको क्वेश्चन समझना है। आपको इससे नहीं मतलब है किस टाइप का है क्या है, आप क्वेश्चन अगर समझ जा रहे हैं इसमें क्या पूछा है और क्या क्या दिया है, तो आपको क्वेश्चन हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप समझ गए। चलिए आय व्यय से संबंधित कुछ अलग प्रश्न हल करते हैं। देखिए यहां आपको दिया गया है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो कितना खर्च कर दिया? 30% उसने भोजन पर खर्च कर दिया। आगे देखिए, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। यहां पर आप सीधे नहीं लगा सकते, यहां लिखा है शेष। पिछले प्रश्न में शेष नहीं लिखा था, वहां लिखा था कुल मासिक आय का इतना इतना खर्च करता है। अब यहां शेष मतलब कि 30% खर्च करने के बाद जो बचा है वही तो शेष होगा। ठीक है, उसके बाद आइए कि इसके बाद फिर शेष का मतलब ये 30 और 40 खर्च करने के बाद जो बचा उसका 50% बचा लेता है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया है तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? अब देखिए यहां आपको मासिक आय के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो मासिक आय आपको पता है 18,400 रुपया है। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 18,400 रुपया मासिक आय है और इसका 30% ये भोजन पर खर्च कर देता है। ठीक है, तो चलिए अगर ये 30% खर्च कर देता है तो बचता कितना है? बचेगा कितना दोस्तों? अगर इसने, हमने बताया कि कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है। ठीक, इसने 30% खर्च कर दिया और यहां पर बता रहा है कि शेष, तो शेष कितना बचा? तो दोस्तों जब इसने 30 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 100 माइनस 30 ही तो बचेगा, तो बराबर हो जाएगा 70% शेष बचा। यही तो होगा, 70% शेष बचा। अब 70% जो है किसका? 18,400 का 70% बचा। तो देखिए क्या करना है यहाँ, 18,400 गुणे 30 खर्च करने के बाद शेष कितना बचेगा? 70%। तो 18,400 का 70% निकाल लीजिए, तो 70 बटे में 100। ठीक है, ये आप समझ गए बहुत अच्छे से। अगला देखिए, अब शेष यही तो बचा है आपके पास, ये शेष है आपका 30 खर्च करने के बाद 70% 1800 का बचा, 18,400 का, तो ये आपका शेष हो गया। उसके बाद देखिए शेष का 40% परिवहन पर खर्च कर देता है। अब जो ये है इसका 40% इसने परिवहन पर खर्च कर दिया। अब शेष कितना बचा? जब 40 खर्च किया तो शेष कितना बचेगा? 60% बचेगा, क्योंकि अगर आप 100 माइनस 40 करेंगे तो 60 ही तो बचेगा। तो इसने इसका पूरे का कितना खर्च कर दिया? 40, तो बचा कितना? 60। तो इसका आप 60% निकाल लीजिए। और अब कहता है कि अब ये वाला जो शेष बचा है इस वाले शेष का 50% बचा लेता है। तो इसी का आपको निकालना है कि 50% कितना होगा, वही बचत हो जाएगी। तो 50 बटे में 100। अब यही आपको काट लेना है और यहीं से आपका उत्तर निकल जाएगा। अब देखिए काटेंगे कैसे, नीचे आप देख लीजिए सारे जीरो मिला लीजिए और एक एक जीरो करके काट दीजिए। एक जीरो यहां से कटा, ये वाला जीरो यहां से कटा, ये वाला जीरो यहां से कट गया और ये वाला जीरो यहां से कटा, एक जीरो यहां से भी कट गया। समझ गए आप? अब देखिए 5 से चाहिए तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये आप समझ गए। बचा आपका यहाँ 184 गुणे ये वाला 7 और गुणे 3, यही आपके पास बच गया। तो आप गुणा कर डालिए। कैसे? 7 चौक 28। देखिए यहाँ मैं आप लोगों को गुणा उड़ा एकदम सिंपली बताता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो 7 से 184 में करिए, कितना होगा? 7 चौक 28 के 8, हासिल 2,
7 8 56 और 2 58, हासिल बचा 5 और 7 एकम 7 5 12, गुणे में 3। अब इसका गुणा कर लीजिए, 8 तिरिक 24 के 4 हासिल 2, 8 तिरिक 24 और 2 26 के 6 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8 और 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 3864 रुपया क्या कर लेता है, ये बचा लेता है। कहीं अंकीय त्रुटि अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है, और आप वहां पर जाकर कमेंट देख लिया करिएगा। चलिए, ये आपके समझ में आया कि वह प्रतिमाह कितना रुपया बचा लेता है दोस्तों, 50% बचा रहा है इसका, तो प्रतिमाह कितना हो गया, 3864 रुपया बचा लेता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आपका एकदम सिंपल सा तरीका है, आपको ज्यादा गुणा भाग करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही जगह पे सब कट जाएगा। दूसरे तरीके में आप इस तरह से कर सकते हैं कि 1800 का 30% खर्च कर दिया, तो आप 1800 का 30% खर्च करके उसमें से घटाइए, फिर उसके बाद जितना बचा फिर उसका 40% निकाल करके खर्च करिए। उससे अच्छा आपके लिए यही वाला तरीका है। जितना खर्च कर रहा है तो उसके बाद आप शेष निकाल लीजिए, शेष पूछा है तो शेष निकालिए, बस आराम आराम से शेष निकालते चले जाइए और बराबर में हल कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको हल करके बता दिया जाएगा। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। फिर समझिएगा, 5% दान करता है, उसके बाद शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। ठीक है, उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं। कितना बच जाता है, 1919 रुपया बच जाता है। तो उसकी आय कितनी है, आपको पूरी आय बतानी है। अबकी बार आय नहीं दिया गया, अबकी बार बचत दिया गया है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि उसकी आय कितनी है दोस्तों, मान लिया कि उसकी आय x रुपए है। ठीक है, उसकी आय कितनी है, x रुपए है। चलिए, हमने मान लिया कि उसकी आय कितनी है, x रुपया है। तो अब यहां से शुरू से चलिए, आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जमा कर देता है, और फिर आइए जहां शेष आ रहा है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि खर्च करने वाला नहीं, जो बच रहा है उसको देखना है। शेष बच रहा है, 5% खर्च कर देना मतलब निर्धन कोष में जमा कर दिया, मतलब खर्च ही तो किया। तो बचा कितना उसके पास, यदि 5% जमा कर दिया तो बचा कितना, 95%, क्योंकि कुल कितना होता है, 100% होता है। मतलब शेष कितना बचा, यक्स का 95%। तो आप गुणा करके लिख दीजिए, यक्स गुणे 95 और बटे में 100। ये हो गया आपका शेष। 5 जमा करने के बाद कितना शेष बचा, ये वाला हो गया। फिर आया कि शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, मतलब उसमें से 20% फिर हटा दिया गया। अब कितना बचा, अब बचा 20 हटाने के बाद 80%, मतलब इसका ये जो शेष था इसका 80%, 80 बटे में 100 करता है। अब दोस्तों उसके पास कितना रुपया बच जाता है, 1919 रुपया बच जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद कितना बच जाता है, 1919 रुपया बच जाता है। तो बराबर कर दीजिए 1919 रुपया, यही तो बचा। 5% ये इसने निकाल लिया, ठीक है, 20% ये निकाल दिया। अब बचा कितना, यही सबका 80% ही तो बचा, तो ये 80% निकाल दिया गया। अब देखिए कैसे कैसे इसको हल करना है। देखिए, ये है x, तो x को यहीं छोड़ दीजिए, गुणे, अब एक जीरो ऊपर से काट लीजिए आप, बड़े आराम से। आप समझ गए कैसे कटना है। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, x गुणे 95 गुणे 8 और बटे में 100 और 0 1000 हो गया। ठीक है, आप चाहे अलग अलग करके लिखिए, चाहे एक ही में लिख दीजिए। चलिए मैं आपकी तरह से लिख दे रहा हूं, 95 बटे 100 और 8 बटे 10 बराबर 1919। ठीक है, अब चलिए कर लीजिए, यक्स है और ये जानते हैं जितना नीचे है सबका तिरछा गुणा और ऊपर वाले का बटे में आ जाएगा। तो क्या होगा, 1919 गुणे में 1000 और बटे में कितना होगा, 95 गुणे में 8। अब यही आपको काटना है, तो काट लीजिए। कैसे, 19 पचे 95 और 19 एकम 19, एक जीरो लगा के 19 एकम 19, 101 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फिर आपको क्या करना है, 5 से इसको काट दीजिए। कैसे कटेगा, देखिए 5 दूनी 10,
2 और ये 2 जीरो लग जाएंगे 200। तो बचा कितना आपके पास, देखिए 101 गुणे 200 और बटे में आपका 5 खत्म 8 बचा है। तो 8 को भी काटिए, कैसे, 8 से 200 काटेंगे तो 8 दूनी 16 4 20 और 8 पंजे 40 25। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सीधे 25 और 101 का गुणा कर लेना है। तो गुणा करिए, 25 एकम 25 के 5, हासिल 2, 25 शून्य शून्य और 2 हो जाएगा और 25 25। यही जो आया है टोटल, यही क्या हो जाएगा कि उस आदमी की मासिक आय हो जाएगी 2525 रुपया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे आपने किया, एकदम सीधा सीधा आप जैसे कहा गया वैसे करते चले गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए कि श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 25% वस्त्र पर। फिर से समझना है, शेष की बात हो रही है। जैसे ही शेष की बात हो तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ किस तरीके से सवाल लगाना है। तो चलिए अब देखिए, शेष 20% खर्च करता है भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, फिर शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है और उसके बाद उसके पास कितना बचता है, 5400 रुपया बच जाता है। अब पूछ रहा है कि मासिक आय कितनी है। तो मासिक आय इसने पूछा, तो आप मान लीजिए दोस्तों कि मासिक आय यक्स है। ठीक है, कि मतलब वो यक्स रुपया एक महीने में कमाता है। उसके बाद अब इस यक्स का 20% देखिए कहां खर्च कर दिया, भोजन पर खर्च कर दिया। अगर 20 खर्च कर दिया तो बचा कितना, शेष कितना बचेगा। जब शेष आपको पता होगा तभी तो अगला शेष आप निकालेंगे, उसका 25%। तो आपको पता है जब 20 खर्च किया तो शेष कितना बचा, 80% शेष बच गया। तो आप x का 80% शेष बचा है तो उसको निकाल लीजिए, गुणे 80 बटे में 100, ये हो गया। फिर देखिए अब ये जो शेष बचा है इसका 25% वस्त्र पर खर्च करता है। शेष का विशेष ध्यान रखिए, शेष का 25% बाबू कहां खर्च कर देता है, वस्त्र पर खर्च कर देता है। तो अब जब 25% वस्त्र पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, अब इसका कितना बचेगा, 25 खर्च किया तो बचा 75 बटे में 100। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि ये जो पूरा अब शेष बचा इसका भी 10% शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो जब 10 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 90%। तो 90 बटे में 100 और बताया कि ये सब करने के बाद कितना बचा, 5400। तो यही जो बचा 5400 इसी को बराबर में कर दीजिए और आपको यही हल करके निकाल लेना है। अब देखिए कैसे हल करेंगे आप, जीरो जीरो काट डालिए, ये जीरो यहां से और ये एक जीरो 80 से काट दीजिए। ठीक है, अब चलिए एक बार पहले साफ साफ लिखते हैं फिर काटना छांटना शुरू करेंगे। यहां बचा 8, ऊपर कितना बचा, गुणे 75 और ये वाला गुणे 9 और पूरे का बटे करके लिखिए, चाहे एक एक का बटे करके लिखिए। ठीक है, 8 का बटे में कितना बचा 100, 75 के बचे में कितना बचा 100 और 9 के नीचे कुछ भी नहीं बचा, एक और बराबर 5400। इतनी चीजें आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, चाहिए तो आप यहीं काट लीजिए। कैसे, 25 चौके 100 और 25 तिया 75। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, ये आप समझ गए। चलिए यहीं तक हम लोग छोड़ देते हैं, इससे आगे नहीं काटेंगे। तो यक्स गुणे 2 गुणे 3 गुणे 9 और बटे में कितना बचा 100 बराबर 5400। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तिरछा गुणा कर लीजिए। तिरछा गुणा जैसे आप करेंगे तो देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो ये यहां जाएगा और ऊपर जितना है वो कहां आएगा, नीचे। तो यक्स बराबर 5400 और गुणे में 100, जो नीचे था ऊपर गया, जो ऊपर था वो नीचे आया, 2 गुणे 3 गुणे 9। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए गुणा कर लीजिए, 5400 गुणे 100 और बटे में 3 दूनी 6 और 9 छक 54, 54 आया, 54 एकम 54। तो कितना हो गया, ये बचा 1 2 0 100 और गुणे 100। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक के आगे 4 जीरो लगा लीजिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, तो 10,000 वाला ऑप्शन आप सही कर दीजिए। देखिए
सही है सारी चीजें। तो देखिए आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझ कर चलिएगा। सारी चीजें सही हैं एकदम, काटने वाटने में कहीं गलती ना हो दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, कहीं आपको कुछ गड़बड़ी अगर लगती है, बाद में पता चलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों ये क्लास आपको लाइव की तरह मिल तो रही है, लेकिन यहाँ पर कमेंट्स आपके नहीं पढ़े जा सकते। ठीक है, तो कमेंट्स में मैं आपके कमेंट देखते रहता हूँ कि जो है कहाँ पर चीजें सही हो रही हैं, कहाँ पर चीजें कुछ गलत हो रही हैं। जहां भी गलती होती है तो मैं देखता रहता हूं उसको, और उसका सुधार आपको करा दिया जाएगा कहीं भी। ठीक है, क्योंकि देखिए जब पढ़ाते हैं क्लास, अगर सामने बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो वहां पर गलतियां होने के चांस नहीं होते हैं। यहाँ पर कोई बैठा नहीं रहता है, क्लास रिकॉर्ड करनी होती है, कैमरे में देख कर करना होता है, तो थोड़ा सा उसमें समय लगता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग सारी चीजें अपनी दुरुस्त करके चल रहे हैं, संभवतः कहीं पर गलती नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आपने आय और व्यय के सभी प्रश्न समझ लिए। ठीक है, आय और व्यय के आपने सभी प्रश्न क्या किया, समझ लिए। अब देखिए क्या करना है आपको। अब आगे जो है हम लोग नया टाइप करने वाले, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं ढेर सारे, और उन प्रश्नों को आपको हल करके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जितने भी साथी इस समय सेशन देख रहे हैं वो एक बार लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चुनाव के प्रश्न। चुनाव के प्रश्नों में देखिए किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न समझना होगा कि उसमें पूछता क्या है और बता क्या रहा है, बस वहीं से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए जैसे एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कितने थे, दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ। कितना, 65 प्राप्त हुआ। अब आप चलिए यहीं से देखते हैं कुल कितना मत होता है, 100%, कुछ भी होगा 100 ही प्रतिशत होगा, और दो उम्मीदवार हैं, तो चलिए दो उम्मीदवार हमने ले लिए, ये पहला उम्मीदवार और यहां दूसरा उम्मीदवार। जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे 65% वोट मिला, चलिए 65% वोट जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 में से 65 निकालने पे जितना बचेगा वही तो मिलेगा, तो 100 में से 65 घटाएंगे तो बचेगा 35%। ठीक है, जीतने वाले ने 65% प्राप्त किया और हारने वाले को कितना मिला, 35% वोट मिला। अब कह रहा है कि वह 900 मतों से विजयी हो गया, मतलब जो जो जीता वो कितने मतों से विजयी हुआ, 900 मतों से विजयी हो गया। विजयी होने का मतलब क्या समझे आप, क्या उसको केवल 900 वोट मिले, नहीं। आपके गांव में प्रधानी का चुनाव होता है तो आप जानते हैं कि आप बताते हैं कि हाँ जो जीता है वो प्रधान से जो है दूसरे कैंडिडेट से 100 वोट से जीता है, मतलब दूसरे वाले, पहले वाले ने दूसरे वाले से 100 वोट ज्यादा प्राप्त किए। ठीक है, मतलब जितना इसने प्राप्त किया इससे 900 वोट ज्यादा किसने प्राप्त किया, पहले वाले ने। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए परसेंटेज कितना ज्यादा मिला, अगर ये 65% पाया है और ये 35% पाया है तो कितने परसेंट से ये जीत गया, तो अंतर कैसे पता चलेगा, ये जितना पाए हैं और ये जितना पाए हैं दोनों को घटा लीजिए तो पता चल जाएगा ना कितने परसेंट से ये जीते हैं। तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट से, घटा लीजिए 65 माइनस 35, तो आपको मिलेगा 30% वोट से जीत गए हैं। ठीक है, तो ये अंतर कितना आया आपका, 30%। ये आपको पता चल गया कि प्रतिशत में कितना हुआ, और यहां पर आपको दिया है वोटों में, 30% वोट से जीत गए या मैं कहूं 900 वोट से जीत गए, दोनों बराबर ही है। तो 30% बराबर कितने वोट के, 900 वोट के हो गए। अब माफ कीजिए प्रतिशत नहीं लगेगा, 30% बराबर 900 वोट। बस यही आपको समझना था कि यहां आप डायरेक्ट 65% बराबर 900 वोट नहीं लिखेंगे, क्योंकि दूसरा भी तो 35% पाया है, तो ये कितने से जीते हैं, इसके पाने के बाद जितना बचेगा उसी से तो जीते हैं। तो 65 इनको मिला, 35 इनको मिला, तो जीते कितने से, ये इससे जितना ज्यादा पाए उतने से जीत गए। तो कितना ज्यादा पाए हैं, ये 35 पाया, ये 65, तो कितना ज्यादा, 30% ज्यादा पाए हैं। और 30% कितने वोट के बराबर, 900 वोट के बराबर। तो अगर 30% 900, तो 1% कितना हो जाएगा, 900 बटे में 30। ठीक है, तो आप काट दीजिए, 1% बराबर 3 त्रिका 9 मतलब 30। ठीक है,
ये एक 0 और ये 3, 30 हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर 30 गुणे में 100। तो कितना हो गया दोस्तों? बराबर 3000। आपका उत्तर कितना आ गया? बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। 3000 जो है टोटल मतदाता थे। ठीक है, 100% मतदाता यही तो निकालना था, तो यही 100% आपका निकल गया। तो कितने थे? 3000 कुल मतदाता थे। समझ गए आप? बहुत अच्छे से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको लगाने के और भी तरीके हैं। कैसे? देखिए, अगला तरीका मैं बता रहा हूं। ये ऐकिक नियम अगर आप ना लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? आप मान लीजिए कि कुल मतदाता यक्स है और इसका 30% 900 के बराबर है, तो गुणे 30/100 बराबर 900। तो आपका क्या करना है? यक्स बराबर 900 गुणे में 100 और बटे में कितना हो जाएगा? 30। काट दीजिए, 3 त्रिका 9, तो यहां बचा 300 और गुणे यहां 10, तो बराबर 3000। ठीक है, दोनों तरीके आपके समझ में आ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक चुनाव में, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे। क्या लिखा है कि केवल 2 उम्मीदवार थे। चलिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। चलिए, टोटल 100%। ठीक है, अब देखिए इसको हम बांटते हैं। एक को मिला 40% और तो दूसरे को कितना मिला भैया? 60% मिल गया। ठीक है, कितना मिला? 60% दूसरे को मिला। अब कहा जा रहा है कि जो 40% पाया है ये कितने मतों से हारा? 298। तो पहले तो आप प्रतिशत निकाल लीजिए कि कितने प्रतिशत से हारा। तो कितना, अगर ये जीता 60% पाके और ये 40% पाके हारे, तो अंतर कितने परसेंट का आ रहा है? 20% का। यही तो आया, 20% का अंतर आ गया। और यही अंतर कितने वोट के बराबर है? 298। तो 20% बराबर 298 हो गया। दो तरीके, कैसे? एक ऐकिक नियम से लगाया जा सकता है और दूसरा आपका तरीका हो सकता है जैसे मैंने बताया दूसरा वाला। आप मान लीजिए कि कुल मत पड़े यक्स और 20% मत कितने के बराबर? 298। तो यक्स गुणे 20/100 बराबर 298। यही आप काट दीजिए, 20 एकम 20 पंजे 100 और इसको लाके गुणा कर दीजिए। तो यक्स बराबर 298 गुणे 5। तो कितना हो गया? 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल 4, 5 9 45, 4 49 के 9 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14। कितना आ गया दोस्तों? 1490 वोट आ गया। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि यदि 20% बराबर 298 तो 1% बराबर 298 बटे में 20, तो 100% बराबर कितना होगा? 298 बटे में 20 गुणे 100। 20 पंजे 100, फिर 5 से 298 में आप गुणा करेंगे तो यही उत्तर आपका आ जाएगा 1490। ठीक है, दूसरा तरीका भी आपके सामने रख दिया गया। ये सारे तरीके इसलिए मैं बताता हूं ताकि आपको परीक्षा में गड़बड़ी ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। 5% ने वोट ही नहीं डाला। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। यहीं पर आपको समझना है, कुल है 100%। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ कि 5% ने तो वोट ही नहीं डाला, इनको हटा दीजिए, बचा कितना? 95%। उसमें से कहा गया कि 50% मत पाकर सफल हो गए, तो एक जो पहला था उसे कितना मिला? 50% मत मिल गया। तो दूसरे को कितना मिला होगा? तो दूसरा जो बचेगा वही तो मिलेगा। तो 50 और 5 55 हो गया, तो बचा कितना? 45%। तो दूसरा वाला कितना पाया? 45। पहला वाला कितना पाया? 50। अब कहा कि 2000 मतों से विजयी रहा। विजयी अंतर निकाल लीजिए आप। तो अंतर कैसे निकालेंगे? इससे जितना ये ज्यादा पाए वही तो विजयी हुए। तो कै % ज्यादा पाए? तो भैया जब घटाएंगे 50 में से 45 तो आएगा 5%। और यही 5% कितना वोट के बराबर है? तो आप कहेंगे 2000 वोट के बराबर है। तो 2000 वोट आप लगा दीजिए बस। अगर 5% 2000 वोट है तो आप जानते हैं कि 1% कितना हो जाएगा? 1% आपका हो जाएगा
कितना दोस्तों? तो आप जान रहे हैं 1% बराबर हो जाएगा 2000 बटे में 5। ठीक है, तो 100% निकाल लीजिए। 2000 गुड़े हाँ गुड़े 100 बटे में 5, काट दीजिए, 5 चौक 20, तो आपका हो गया 4। देखिए यहां लिखता हूं मैं 4 ये है और 2 जीरो बचेगा और 2 जीरो यहां का। तो ये तो हो गया कुल कितना वोट था गांव में। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है? आपको तो उत्तर में कुछ मिला ही नहीं। पूछा क्या? ये तो कुल मतदाता है, 100% आ गया अपना। क्या आ गया दोस्तों? 100% आपका आ गया ये वाला। अब यहां पे ये भी तो ध्यान देना है कि 5% में वोट नहीं डाला है। पूछा क्या है कि पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो पराजित वो उम्मीदवार को टोटल 45 मिला था, तो इसी का आप 45 निकाल लीजिए। गुणे 45 बटे में 100, काट दीजिए जो जीरो, तो कितना हो जाएगा? आप गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90, 9 दूनी 18। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 18,000। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ए वाला। फिर से एक बार समझिए कि कैसे यहां पर हम लोगों ने किया। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि 5% बराबर 2000 है, तो आपने 100% निकाल लिया। टोटल कितना आया आपका? 40,000 आपका आ गया। टोटल आपका 100% बराबर 40,000 आ गया। मतलब जितने मतदाता थे, कुल मतदाता आपको मिल गए 40,000। अब कुल मतदाताओं का 45% वोट पाया था ना ये, तो निकाल लीजिए 45% इसका निकालिए, तो 45% आपको मिला 18,000। तो 45% निकालना आप बड़े आराम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है, ये सभी टाइप के प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। देखिए टोटल कितना था? 100%। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि उम्मीदवार 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कुल वैध मतों के 55% मत एक ने प्राप्त किए। अब देखिए यहां पर आपको दो चीजें, वैध मत और अवैध मत। जैसे जो मत खारिज हो जाता है, उल्टा पलटा मोहर मार दिए तो वो मत खारिज हो गया। ठीक है, अब देखिए जब अध्यापक आप लोग बन जाएंगे और चुनाव में ड्यूटी लगेगी, गिनती कराने जाएंगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि अवैध मत क्या होता है। जो वोट खारिज कर दिया जाता है, मतलब गलत तरीके से मारा गया है मुहर, तो वोट हटा दिया जाता है, वो अवैध हो गए। देखिए 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध कितने बचे? जब 20% अवैध हो गया तो वैध कितना बचा? 80%। यही तो बचा। जो जिससे हार जीत हुई तो वो कितना वोट बचा? जो वैध था वही 80%। अब देखिए यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, मतलब ये टोटल कितना है? 7500 मत है। ठीक है, कुल मतों की संख्या 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मत कितने प्राप्त किए? यही चीजें तो आपको समझनी है। कुल मत अगर 7500 है, अब देखिए तो 7500 अगर कुल मत है तो वैध मत कितना होगा? ये कुल मत की बात हो रही है, वैध मत की नहीं, ये कुल मत की बात हो रही है। जो टोटल मत है, वैध अवैध बाद में होगा। टोटल आपके पास 7500 है, 7500 का 20% जो है अवैध हो गया, चलिए निकल गया वो। ठीक है, तो बचा कितना? 80%। मतलब कि इस 7500 का जो 80% है वही वोट गिनती में हुआ है, तो इसका आप 80% निकाल लीजिए। तो 7500 गुणे 80 बटे में 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका वैध मत। वैध मत आप निकाल लीजिए गुणा करके। ठीक है, तो 8 पंजे 40 और ये वाला जीरो हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। तो वैध मत आपका कितना हो गया? 6000 वैध मत है। अब कह रहा है कि अब इन 6000 में से 55% मत प्राप्त किया, तो अगर इसको हम 100% माने, तो अगर एक ने 55% प्राप्त किया तो दूसरा कितना पाएगा? 45%। और कह रहा है, अब यहां देखिए, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? 55% इसने प्राप्त किया, तो 45 दूसरे वाले ने प्राप्त किया जो हारा है। तो जब 45 प्राप्त किया तो आपको पता है कि 6000 का 45% कितना होता है, तो निकाल लीजिए। 6000 गुणे 45 बटे 100 गुणा कर लीजिए, तो 6 पच्चे 30 के शून्य हासिल 3,
6 चौक 24 और 3 27 के साथ हासिल 2, तो 2 और 1 0, कितना आ गया आपका उत्तर 2700। बस सीधे सीधे आपका सही सही उत्तर आ गया। आप गुणा करना जानते हैं दोस्तों, यहां कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। देखिए ये एक 0 यहां लगा दिया मैंने और 6 25 30 के शून्य हासिल 3, 6 चौक 24 3 27, तो इतने मत जो है कौन प्राप्त किया, दूसरे वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किया। आपको प्रश्न खाली समझना है बस। जहां वैध अवैध देता है तो आप वैध को अलग करिए, अवैध को अलग कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, अच्छा एक प्रश्न और भी रखा गया है, समय थोड़ा कम ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से इसको भी हल करके देख लेते हैं। एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को, त्रिपक्षीय का मतलब आप समझ लीजिए 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक तो 2 ही लोग लड़ रहे थे। ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ, चलिए 100% है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब 2 लोग थे तो 2 में बढ़ता था, अब की 3 लोग हैं। ए को कुल मतों का 10% मिला, चलिए ए है, ये बी है और ये सी है। आगे देखिए, और वह तीसरे स्थान पर रहा, तो ए किस स्थान पर चले गए, तीसरे स्थान पर। बी को 48% मत मिला, चलिए 48% बी को मिल गया। और वह, अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, अगर ए को 10%, बी को 48% वोट मिला, तो सी को कितना मिला होगा, तो आप जानते हैं टोटल 100 है, 48 और 10 मिल चुका है, तो 48 और 10 मिला करके कितना हो गया 58, और कुल 100 था, तो 100 में से जब आप 58 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जानते हैं कि ये हो जाएगा आपका 42%। मतलब बी को कितना मिला, जो बचा वही तो 42% मिला बी को, ठीक है। अब देखिए यहां आइए, बी को 48% मत मिले और वह चुनाव 1200 मतों से जीत गया, 1200 मतों से जीत गया। अब यहां समझिए कि आप किसमें अंतर निकालेंगे, पहले स्थान और दूसरे स्थान में ही तो बताया जाता है कि इतने वोट से जीते हैं, तो इनको तो आप भूल जाइए यहां, ठीक है। अब इन्हीं दोनों लोगों में लड़ाई थी, तो ये थे 42% और ये थे 48%, तो कितने वोट, कितने प्रतिशत से ये जीते, अंतर निकाल लीजिए, कितना आया 6%। और यहां पर बताया गया है कि ये 1200 मतों से जीते, मतलब ये 6% वोट कितने के बराबर था, 1200 वोट के बराबर था। बस आप यही तुरंत निकाल दीजिए कि जब 6% बराबर 12, तो दोस्तों पूछा है कुल मतदाताओं की संख्या, तो आप तुरंत निकाल लीजिए कि 6% बराबर 12, तो 1% बराबर 1200 बटे में 6, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1200 गुणे 100 और बटे में 6, काट लीजिए 6 दूनी 12, तो 200 ये है और गुणे में ये 100, तो कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000। कहीं अगर आपको 20,000 दिख रहा है तो आप उत्तर लगा दीजिए। समझ गए दोस्तों, कुल मतदाताओं की संख्या आपको पता चल गई। ये रहे आज का सेशन आपका दोस्तों। अब आपके लिए प्रश्न आगे दिया गया है, चलिए प्रश्नों में देखिए क्या है। ये प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, बताने वाला क्या हूं कि ये आपको लगा के दिखाना चाहिए। ये आपके 69,000 की भर्ती परीक्षा जो हुई है उसमें दोनों प्रश्न आए हुए हैं जो परसेंटेज से हैं, प्रतिशत के दोनों प्रश्न है और दोनों आपको लगाना आता है, ठीक है। देखिए ये भी आपको बताया गया है कि 25% की वृद्धि की गई है आयत की लंबाई में, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए। तो आप जानते हैं जब घटाने की बात हो तो कैसे करेंगे, ऊपर जो भी है 25% है तो लिखा आपने और गुणे 100 कर लिया, और देखिए वृद्धि हो रही है ना, तो 100 पर प्लस कितना है 25, बस सीधे सीधे ऊपर हो गया 2500 और नीचे हो गया 125, 25 से काट दीजिए, 25 एकम 25 और ये 2 0 100, 25 पंजे 125, और आप इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 20, तो 20%। आपका कौन सा उत्तर सही, दूसरा उत्तर सही। एकदम आसान सा सवाल, आप इसको बहुत अच्छे से लगा भी चुके हैं। आगे देखिए, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, देखिए कई तरीके हैं, आप लगा दीजिए, दो तरीके, इसके दो तरीकों से आप इसे लगा सकते हैं, दोनों तरीके आप जानते हैं। 20% बराबर 120, ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे में 20, तो आप जानते हैं 20 छक्का 120, 1% बराबर 6 के हो गया, तो कह रहे हैं कि 120% कितना होगा, तो चलिए 1 में 120, इधर 120% अगर निकालना है तो 6 गुणे 120, तो 12 छक 72, 720 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हैं, देखिए थोड़ी सी मैं जगह बनाता हूं,
ये वाला मिटा दे रहा हूं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए ये आपका पहला तरीका हो गया। ठीक है, अब दूसरे तरीके की ओर आइए। दूसरा तरीका क्या है कि आप मान लीजिए कि वो संख्या की संख्या यक्स है। ठीक है, तो किसी संख्या यक्स हो गई, संख्या का 20% कितना है 120, तो संख्या का 20% निकाल लीजिए बराबर 120 हो गया। ठीक है, 20% आपने निकाल लिया, तो आप क्या करिए 20 पंजे 100, 5 और 5 से यहां गुणा कर दीजिए, तो यक्स बराबर हो गया 12 25 60 600। अब कह रहा है कि उसी संख्या का 120% कितना होगा। अब आपको संख्या पता है 600, इसी का 120% आप निकाल दीजिए। आपने काट दिया 12 छक 72 720। दो तरीके हो गए। आपने संख्या मान लिया, इसका 20% आपको 120 पता है, तो संख्या का 20% बराबर 120। यहां से आपको संख्या पता चल गई कि संख्या कितनी है 600 है। अब आपको फिर पूछा गया कि उसी संख्या का 120% बताइए, तो आप जब निकाले कि संख्या 600 है तो इसका 120% कितना होगा, तो 120/100, 120/100 हो गया 720। उत्तर आपका हो गया। चलिए अब दोस्तों आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हल करके तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। ये आपका पहला प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्योंकि ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता इन चीजों पे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं, या तो वीडियो रोक करके इसको लगाइए फिर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी की जाती है, तो बढ़ोतरी और कमी दोनों के लिए मैंने बताया था a + b + ab/100 चिन्ह के साथ रख लीजिए, आराम से हो जाएगा। मैं आपको अलग अलग बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आपको चिन्ह के साथ रखना है। कमी है तो माइनस और वृद्धि है तो प्लस, ये आपको करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, वीडियो रोकिए, उत्तर दीजिए, फिर आगे आइए। अगला है कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड होगा, ये तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत, ठीक है 1 मिनट 12 सेकंड होगा। सबको आप मिनट में बदल के सेकंड में बदल लीजिए, उसके बाद काम करना है आपको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है कि जब संख्या यक्स के 75% में 75 जोड़ा जाता है, जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे करिए, तो पुनः यक्स प्राप्त हो जाता है, तो यक्स का मान बताइए। बेहद आसान प्रश्न है और ऐसे ही परीक्षा में पूछेगा और आपको घुमा देगा, तो प्रश्नों को हल करना सीखना है आपको। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, कल मैं इसको बता भी दूंगा आपको। और अगला प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी। दोस्तों क्षेत्रफल की बात आ गई तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। यहां पर अब आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि 20 गुणे 100 बटे घटाया गया है तो 80 कर दीजिए, नहीं, ध्यान से करिएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। क्षेत्रफल की बात हो रही है और वर्ग की बात हो रही है। मैंने बताया था वर्ग में आपको एक ही भुजा देगा, लेकिन दोनों में कमी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई दोनों में कमी होती है क्योंकि सब बराबर होता है। तो ये 20% घटा है तो आप तुरंत लगाएंगे कि 20% ए हो गया और बी भी कितना हो गया 20%, और दोनों में क्या है कमी है, तो दोनों माइनस करके a + b + ab/100 वाला फार्मूला तुरंत लगा के उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का आपका सेशन। उत्तर आप लोग देते रहिए, कमेंट बॉक्स में आपको उसका प्रत्युत्तर मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो है दोस्तों अपना धैर्य बिल्कुल बनाए रखिए, वैकेंसी के बारे में ज्यादा चिंतित मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए। आपको चिंतित तब होना है जब आपकी तैयारी इतनी हो जाए कि मैं आज आपका परीक्षा ले लिया जाए और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। हाँ, आपको समय अगर टाइम गैप बढ़ा दिया गया है तो आप अपना टारगेट बढ़ा दीजिए। आपका टारगेट 110 था तो 125 कर दीजिए और उसको पूरा कोशिश लगा दीजिए दोस्तों कि आपको उसको अटेंड करना है, गेन करना है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।